वेलकम बैक एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप एंड टाइम बेस्ड जनरेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक टाइम बेस्ड जनरेटर है जहाँ से पल्सेस आती है। ओके। और यहाँ से अपनी जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसका इनपुट है। एंड ये उसकी सर्किट डायग्राम है। मैं पूरे हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ इस स्लाइड के बाद। ओके। तो मैं इसके थियोरेटिकल पॉइंट्स चालू कर रहा हूँ। ठीक है। सो पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि एज द स्टॉप गेट इज एनेबल, ये वाला। ठीक है। पॉजिटिव पल्सेस फ्रॉम टाइम बेस्ड जनरेटर पास थ्रू द स्टॉप गेट टू द सेट एस इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू। ठीक है। यहाँ जगह इस जगह पे और सेटिंग फ्लिप फ्लॉप टू द वन स्टेट एंड कीपिंग इट देयर। मतलब इस फ्लिप फ्लॉप को वो स्टेट वन में सेट करता है और उसे वहीं पे रोकता है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पल्स। ठीक है। और जो रिजल्टिंग जीरो आउटपुट फ्रॉम वाई बार ऑफ द फ्लिप फ्लॉप टू, यहाँ से एक सेकेंड, ये इमेज कंप्लीट नहीं है। ठीक है। ओके। तो जो रिजल्टिंग जीरो आउटपुट होगा यहाँ से वाई बार से, ये एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था। ओके। ये अप्लाई होता है बी पे, मेन गेट के बी वाले पे, बी वाले टर्मिनल पे। और नो पल्सेस फ्रॉम द अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स कैन पास टू द मेन गेट। यहाँ से जो आएंगे पल्सेस स्मिथ ट्रिगर से होके, वो अब इससे पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका अभी वैल्यू जीरो है। राइट। अब इन ऑर्डर टू स्टार्ट द ऑपरेशन, अ पॉजिटिव पल्स इज अप्लाइड टू रीड इनपुट और द रीसेट इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप वन। ठीक है। ये वाले में देयर बाय कॉजिंग द स्टेट टू चेंज। तो अब स्टेट चेंज होगा, इसलिए वाई बार जो है वो वन हो जाएगा और वाई जो है वो जीरो हो जाएगा। और इसके वजह से जो स्टॉप गेट है वो डिसेबल हो जाएगा और स्टार्ट गेट एनेबल हो जाएगा। When the next pulse from the time base arrives, it is able to pass through the start gate to the reset flip flop 2। ठीक है। ये यहाँ पे और जो आउटपुट होगा वो फ्लिप फ्लॉप टू से, उसका स्टेट जो है वो जीरो से वन हो जाएगा। ठीक है। पहले हमको पता था जीरो था, अब यहाँ पे वन है। और इसलिए वाई बार जो कि ये है वो जीरो से वन हो जाएगा। तो अब जो आउटपुट है यहाँ का वो इस मेन गेट में जाएगा। ठीक है। उसका इनपुट बन जाएगा। और जो अननोन फ्रीक्वेंसी से जो हमें जो सिग्नल मिलता है वो अब इस मेन गेट से पास हो जाएगा। ठीक है। इसके वजह से और यही सेम जो इनपुट हमने यहाँ पे दी थी ना रीसेट में, उसको हम सेट में भी देंगे। ठीक है। सेट में दे रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ पे और इसके वजह से क्या हो रहा है, स्टार्ट गेट जो है वो डिसेबल हो रहा है और स्टॉप गेट जो है वो इनेबल हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन जब तक मेन गेट एनेबल रहेगा ना, पल्सेस फ्रॉम अननोन सिग्नल या फिर अननोन फ्रीक्वेंसी वाले जो सिग्नल्स है वो पास करते रहेंगे काउंटर तक। ठीक है। थ्रू द मेन गेट। तो अब जो नेक्स्ट पल्स होगा वो टाइम बेस्ड सिलेक्टर से वो एनेबल करेगा स्टॉप गेट को एंड सेट करेगा इनपुट टर्मिनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू, सेट वाली इनपुट टर्मिनल को, और उसे वापस वन कर देगा और वाई बार को जीरो कर देगा। तो पहले जो वैल्यू थी वही आ जाएगी वापस। ओके। अब जो काउंटर है वो पल्स कब काउंट करेगा, ये जो दो हमने यहाँ से पल्सेस भेजे, राइट, उनके बीच का जो ड्यूरेशन था उसमें ही वो काउंटर काउंट करेगा। ठीक है। और अगर ये ड्यूरेशन एक सेकंड का हुआ तो इन इसमें जितने भी पल्स काउंट हुए होंगे वो वही होगी फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज होगी। ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन है दो फ्लिप फ्लॉप और दो गेट का, स्टार्ट स्टॉप गेट का, उसे हम गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। तो ये है उसका ब्लॉक डायग्राम।
ठीक है, आप देख सकते हैं ये टाइम बेस्ड सिलेक्टर है। ओके, एंड ये काउंटर है। एक सेकंड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेसिमल काउंटर एंड डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये श्मिट ट्रिगर है, ये अपना मेन गेट है। ठीक है, जहाँ से काउंटर में जाता है, ये वो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है जो हमने अभी लास्ट में देखी थी। एंड ये टाइम बेस्ड सिलेक्टर क्या करता है, ये स्विच होती है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से छोड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दी तो इधर से ही ले लेगा वो डायरेक्टली, राइट। अगर हमने कहीं और कर दी तो इतना प्रोपोर्शन में कट होगा एंड फिर जाएगा। तो टाइम बेस्ड सिलेक्टर का यही काम है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था डायरेक्ट काउंटिंग कि भाई हम उसको पल्स में कर रहे हैं कन्वर्ट, और फिर पल्स इसको काउंट करके डायरेक्टली हम उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता रहे हैं। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि इनकी जो रेंज होती है, ठीक है, वो फ्यू हंड्रेड मेगाहर्ट्ज तक ही होती है। ठीक है, एंड ये एक छोटा सा पोर्शन ही है पूरे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स आई है, ठीक है, जिससे हम 40 गीगाहर्ट्ज तक के भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया था कि काउंटर्स क्योंकि उस हाई स्पीड पे काम नहीं कर पाते हैं जो कि डिमांडेड है, तो कुछ टेक्निक्स होती है जिससे इसकी जो रेंज है वो 40 गीगाहर्ट्ज तक खींची गई है। और वो टेक्निक्स है प्री स्केलिंग, हेटेरोडाइन, ट्रांसफर ऑसिलेटर ट्रांसफर ऑसिलेटर एंड ऑटोमेटिक डिवाइडर। ओके, तो पहले जो टेक्निक थी, तो उसमें पहली वाली थी प्री स्केलिंग, जिसमें हम हाई स्पीड सिग्नल्स, हाई स्पीड के वजह से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिवाइड करते हैं इंटीग्रल नंबर से, जैसे कि 1 2 3 4। और उसका एक एग्जांपल है सिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, और हेटेरोडाइन कन्वर्टर, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को मिक्स किया जाता है और एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट किया जाता है सिग्नल को। ठीक है, ट्रांसफर ऑसिलेटर में क्या होता है, एक जीरो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मिक्स किया जाता है वो अननोन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। और जो जीरो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस वेव्स ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको मेजर किया जाता है मिक्स करने के बाद, और फिर उसे एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है जो जो कि एक रेशियो में होता है एल एफ और एच एफ के बीच का। एंड इसी से हम डिटरमाइन करते हैं वैल्यू ऑफ अननोन हाई फ्रीक्वेंसी। ऑटोमेटिक डिवाइडर में क्या होता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है उसे एक फैक्टर से डिवाइड की जाती है, जैसे कि 100:1 रेशियो में, यूजिंग ऑटोमेटिक ट्यून सर्किट्स। और जो आउटपुट जनरेट होता है विच इज इक्वल टू 100th और 1000th ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी।